हेलो। पिछली वीडियो में हमने एसिड देखा था, बेस भी किया था, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज की थी और यूजेस किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट की अगर बात करें तो मैंने पिछले टॉपिक में बात की थी, जब भी कोई एसिड किससे रिएक्ट करता है? मेटल से रिएक्ट करता है। और मेटल से रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है? एसिड और मेटल, इसमें आपको क्या फॉर्मेशन मिलती है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमने देखा है जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो उसमें एक तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाती है। तो बस यही भी ये लिखा हुआ है, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। ठीक है, तो एसिड क्या करता है? मेटल में से उसमें से एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाती है। ओके, एक और डेफिनेशन है इसकी, हम कह सकते हैं जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ये भी हमने प्रॉपर्टी देखी थी जब हमने एसिड डिस्कस किया था। एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट करते हैं तभी क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, क्योंकि एसिड में H पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, बेस में OH नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, तो दोनों का न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना दैट इज योर सॉल्ट। क्लियर? सो एसिड को क्या कह सकते हो? इट इज ऑन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस वी गॉट द सॉल्ट। एक और चीज, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। अब आगे सॉल्ट की बात करते हैं। कोई भी जो सॉल्ट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट का नेम एक जो सबने सुना है कॉमन, NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसको देखें, कोई भी सॉल्ट है, सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कैसे? NaCl में एक तो आपका ये Na है और दूसरा पार्ट कौन सा है? Cl है। ये जो दोनों पार्ट्स हैं Na और Cl, अब इसके जो पेरेंट्स कह सकते हो, NaCl के जो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं। कौन से? ये जो Na वाला पार्ट है ये कहाँ से आया है? ये बेस से ड्राइव हुआ है। ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? बेस के पास से। और ये जो Cl वाला पार्ट है ये कहाँ से ड्राइव होकर आया है? एसिड से। तो सॉल्ट कैसे बना है आपका? दो पेरेंट्स। कौन से पेरेंट्स? एक एसिड और एक बेस। जो आगे लिखा जाता है ये जो Na है वो कहाँ से ड्राइव होकर आया है? बेस के पास से। और जो Cl पीछे लिखा होता है वो कहाँ से आया है? एसिड से। अब जैसे देखो NaCl की अगर प्रिपरेशन देखें हम तो NaCl का बनता है एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हमने लिया और एक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये जो Na है वो किसके साथ आ जाएगा? Cl के साथ, और ये H और OH क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो क्या फॉर्म हुआ? NaCl प्लस में क्या मिला आपको? वाटर। अब इसमें देखो ये क्या था आपका? बेस था NaOH बेस के पास से क्या आया यहाँ पे निकल के? दैट इज Na। वो कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। और एसिड वाले पार्ट से H यहाँ से लिया, एसिड के पार्ट से हमने क्या लिया? Cl। वो कहाँ है? पीछे। तो कोई भी सॉल्ट है उसके दो पेरेंट्स हैं, एक एसिड और एक बेस। एसिड के पास से क्या आता है? आपका पीछे वाला पार्ट, और बेस के पास से क्या आता है? आगे वाला पार्ट। सो NaCl क्या है आपका? टोटली न्यूट्रल सॉल्ट है। टोटली न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन हो गए तो टोटल न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और एकदम से न्यूट्रल सॉल्ट दैट इज NaCl, जो आप डेली खाते हो। NaCl कॉमन सॉल्ट। अच्छा, अगर किसी के सामने ना सॉल्ट बोल दिया जाए तो वो सोचता है कि केवल नमक को ही सॉल्ट बोलते हैं। जितने भी यहाँ पर टाइप मिलते हैं, जब भी न्यूट्रलाइजेशन कोई भी एसिड बेस न्यूट्रलाइज होता है तो जो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। सॉल्ट्स की कई फैमिलीज हैं। अब इसकी फैमिलीज के बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्ट की फैमिलीज के बारे में। सॉल्ट की फैमिलीज कैसे? जैसे सरनेम होता है वो कहाँ लगाते हैं? पीछे लगाते हैं। तो सॉल्ट के बारे में कैसे? सॉल्ट की जो फैमिलीज हैं उनको भी हमने पीछे वाले से लिया है। पीछे कौन था? आगे कौन था? बेस था, और पीछे किसका पार्ट था? एसिड का। तो बस जो भी एसिड, जिस एसिड से जो सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है वही उसकी क्या हो गई? फैमिली हो गई। जैसे एग्जांपल कुछ फैमिलीज के नाम लेते हैं। एक है क्लोराइड फैमिली, सल्फेट फैमिली, क्लोराइड फैमिली। क्लोराइड फैमिली कब आएगी? जब कौन से एसिड से रिएक्शन होगा? HCl से। सल्फेट फैमिली कब होगी? जब किससे रिएक्शन होगा? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। और कौन सा है? और कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। ओके, सो नाइट्रेट फैमिली। नाइट्रेट फैमिली से कब मिलेगी आपको? जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगा। और कोई एसिड का नाम? कार्बोनिक एसिड। फॉर्मूला क्या है?
H2CO3। तो इसमें जो सॉल्ट की फैमिली को उसका नाम क्या होगा? कार्बोनेट फैमिली। कार्बोनेट फैमिली। और बताइए, एक हो गया क्लोराइड, क्योंकि ऐसे पीछे क्या है? पीछे वाला क्लोरीन, H निकल जाता है ना, पीछे वाले से नाम पड़ेगा। यहाँ पे SO4 सल्फेट फैमिली, NO3 नाइट्रेट फैमिली, CO3 कार्बोनेट फैमिली। और बताइए भी एक और भी एसीटेट फैमिली, एसीटेट फैमिली, एसीटेट CH3COOH। ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है, CH3COOH। अच्छा, इसमें अपोजिट लिखते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है। इसका ये H यूज हो जाएगा यहाँ से, तब ये जो बचेगा ना आपका CH3COO, इसको हम बोलते हैं एसिटेट। तो क्लोराइड फैमिली, सल्फेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली, एसिटेट फैमिली। और भी अगर कोई है तो बताओ भाई। इतनी मेन फैमिली है, 5 फैमिलीज है ना, 1 2 3 4 और ये 5 मेन ये है। अच्छा, क्लोराइड में क्या है? Cl की वैलेंसी कितनी होती है? -1। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? -2। नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी है? -1। कार्बोनेट की वैलेंसी -2। एसिटेट की -1। तो इसी से वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही, अदरवाइज वैलेंसी याद नहीं हुई ना तो सॉल्ट प्रॉपर नहीं बनेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो हमने NaCl का देख लिया, एक और दूसरा सॉल्ट का देख लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं हम, NaOH। दूसरी तरफ एक और स्ट्रॉन्ग एसिड देख लेते हैं, H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब कौन सा सॉल्ट बनेगा? Na किसके साथ जाएगा? सल्फेट के साथ। अब NaSO4 नहीं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? NaSO4, बस ये आ गया इसके साथ, ये आ गया, बट यहाँ डबल कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? -2 और सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। इंटरचेंज देयर वैलेंसी को चेंज कर दो, तो Na के साथ किसको लिखेंगे? 2 को, और सल्फेट के साथ 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती। सो क्या बना फॉर्मूला? Na2SO4, दैट इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस में क्या मिलेगा? प्लस में ये क्या है? बेस, और ये क्या है? एसिड। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? आपको वाटर बनता है। और एग्जांपल हम क्या एक और लिखते हैं, मैग्नीशियम का लिखते हैं, MgOH इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसी का है? HCl से स्ट्रॉन्ग एसिड। Mg किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। यहाँ पे भी वैलेंसी लिखो, Mg की वैलेंसी कितनी होती है? +2। Cl की वैलेंसी कितनी होती है? -1। इंटरचेंज देयर वैलेंसी का फॉर्मूला क्या बना? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। प्लस में क्या बनेगा? एज यूजुअल सॉल्ट। रिएक्शन बैलेंस करेगा, रिएक्शन बैलेंस करना ही पड़ेगा, दिमाग नहीं लगा दो, अदरवाइज रिएक्शन बैलेंस होगी। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ बेस, और HCl क्या है? एसिड। दोनों ने रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस में क्या बना? आपका वाटर बना। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं, कैसे पता करें कि कोई सॉल्ट अगर आपको दे दिया, तुम्हें कोई सॉल्ट प्रोवाइड कर दिया और तुमसे पूछ लिया ये सॉल्ट कौन से एसिड और कौन से बेस से बना हुआ है। सो लुक एट हियर, सपोज सोडियम सल्फेट ले लो, Na2SO4। अब इसमें जो मैंने पहले बताया था, Na क्या है? जो आगे लगा होता है वो कहाँ से आता है? बेस के पास से, और जो पीछे लगा होता है वो कहाँ से आता है? एसिड के पास से। एसिड से क्या है? H है। एसिड का कॉमन क्या होता है? एसिड है कॉमन, H पॉजिटिव आयन, बेस है कॉमन, OH नेगेटिव आयन। बस लगा दो इनके पास, Na लिखा, मेटल पीछे आएगा ना, OH लगा दो यहाँ पे, NaOH। और यहाँ पे क्या है? सल्फेट, इसके आगे क्या लगाना है? H लगाना है। तो क्या बन गया? H2, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है, सो H2SO4। हमें पता चल गया कि ये वाला सॉल्ट किससे बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड देख लें या कोई और, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट। अब इसको भी पता करते हैं, आगे वाला क्या है? आगे कहाँ से आता है? बेस के पास से। पीछे क्या है? सल्फेट एसिड के पास से। तो कॉपर Cu, पीछे क्या लगाओ? OH। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का क्या लग जाएगा आपका? होल ट्वाइस। कॉपर की भी 2 वैलेंसी यूज की है यहाँ पर, CuOH का होल ट्वाइस, और सल्फेट इसके आगे क्या लगा दो? H। सल्फेट की कितनी होती है? 2। तो ये क्या हो गया? ये आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया? आपका एसिड हो गया। So this is the way to find out the acid and base from which
सॉल्ट एज डायमंड। मतलब पता कर सकते हो आप कि कोई भी सॉल्ट कौन से एसिड और बेस के रिएक्शन से बना हुआ है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।